नेक्स्ट है मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार। हिंदी में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? ऐसा शब्द जो मानक या शाब्दिक अर्थों में एक तरह की चीज, अवस्था या कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। यदि हम उस शब्द का प्रयोग किसी अन्य की समानता दर्शाने हेतु करें तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई एक शब्द है, वह अपने ही कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, मानक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, और उसे हम किसी अन्य के लिए उससे समानता दर्शाने के लिए प्रयुक्त कर दें तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं वह कोई नहीं हमें पूछने वाला है। ऐसा नहीं है कि पेपर में हमसे कहेगा कि ये परिभाषा कि कौन से अलंकार की है, मेटाफोर की है, पर्सनिफिकेशन की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल हमें एग्जाम्पल में सिलेक्शन के लिए ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। इनकी सहायता से, इन परिभाषाओं की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जाम्पल कौन से अलंकार का है। तो आप चाहे इसे हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में, इट डजेंट मैटर। ये किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेगा आपको कि आप हिंदी में याद रखते हैं या इंग्लिश में। मैंने इसीलिए इस परिभाषा को सबसे पहले हिंदी में ही लिखा है, क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि ए वर्ड विच इन स्टैंडर्ड और लिटरल यूजेज डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग, स्टेट और एक्शन इज अप्लाइड टू अनोदर, यानी कि किसी अन्य के लिए द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाई इन स्टेट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड मेटाफोर। जो मानक या शाब्दिक अर्थों में एक तरह की चीज के लिए प्रयुक्त होता है और उस शब्द का प्रयोग हम किसी अन्य के लिए कर दें तो वह क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं हम कैसे कि देखिए राम इज ए लायन, राम एक शेर है। अब यदि हम इसकी हिंदी करते हैं तो क्या हुआ, राम एक शेर है। जबकि कोई एक व्यक्ति जो है अपने आप में किसी प्रकार का जानवर नहीं हो सकता है, तो शेर जो है ये एक मानक शब्द है जो बहादुरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शेर के जो कार्य होता है, शेर की जो अवस्था होती है, शेर को एक बहादुरी के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अब उस जो शेर शब्द का प्रयोग है हमने अन्य की समानता दर्शाने के लिए, यानी कि राम की समानता दर्शाने के लिए उसे प्रयुक्त कर दिया है कि राम एक बहादुर है, राम एक निडर है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी कि मेटाफोर अलंकार। आगे देखिए, ध्यान ये रखना है कि वो एक अलग शब्द आएगा और किसी अन्य के लिए वह प्रयुक्त हो जाएगा, बस। योर ब्रदर इज द स्टार ऑफ आवर कॉलेज। अब इसकी यदि हम हिंदी करते हैं तो क्या है कि तुम्हारा भाई हमारे कॉलेज का क्या है, तारा है। अब भाई जो शब्द है, जो व्यक्ति है भाई, किसी का तारा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब क्या है, वहां पर उसका अच्छा प्रदर्शन है, अच्छा कार्य करता है, अव्वल रहता है हर कार्य में। तो यहाँ पर जो स्टार शब्द है, ये जो स्टार शब्द है, इसको इसने क्या कर दिया, ब्रदर के लिए प्रयुक्त कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफोर अलंकार। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊंट है वो रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। अब जो ऊंट है वो क्या जहाज है क्या, वास्तव में नहीं है, वास्तव में जहाज है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो जहाज है उसे कैमल के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रयुक्त कर दिया गया है, आइडेंटिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ही इज ए वॉच, वह एक घड़ी है। मैं यदि आपसे कहता हूं कि यू आर ए वॉच, तो क्या आप एक घड़ी है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप समय के क्या है, पक्के हैं। तो घड़ी जो शब्द है यह क्या है, एक सब टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वाच शब्द को उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी जो कार्यशैली है, जो टाइम से टाइम करता है, उसके लिए यहाँ पर इसने प्रयुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, ए सी ऑफ ए ग्रे, एक समुद्र, किसका, दुखों का। देखा है क्या वही कभी दुखों का समुद्र किसी व्यक्ति ने कभी देखा है क्या? नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि जो दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है,
तो यहाँ पर दुख का क्या कर दिया इसने, संबंध उस व्यक्ति से स्थापित कर दिया है, उसके लिए प्रयुक्त कर दिया है। नेक्स्ट देखिए ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन यानी टूटा हुआ, हार्ट यानी हृदय या दिल। टूटता है क्या कभी कोई पत्थर से टूटता है क्या? नहीं टूटता। तो उसका क्या है, भाव विभोर हो चुका है वह व्यक्ति, उसका हृदय से अंदर भाविंगम हो चुका है, तो इसलिए उसका क्या कर दिया, उसको यहाँ इससे विस्थापित कर दिया। इसकी समानता दर्शाने के लिए यहाँ पर इसे क्या किया है, प्रयोग किया है। ये क्या होता है, मेटाफोर अलंकार। मतलब कोई एक ऐसा शब्द जो एक तरह की चीज, अवस्था या कार्य के लिए प्रयुक्त होता है और उस शब्द का प्रयोग हम किसी अन्य के लिए समानता दर्शाने के लिए प्रयोग कर दें तो उसे हम मेटाफोर कहते हैं। जैसे ही इज ए डोंकी। अब कोई वह व्यक्ति क्या गधा है, मतलब उसकी गधे जैसी हरकत है, इसलिए उसे उसकी समानता के लिए क्या कर दिया, आपने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये होता है मेटाफोर। नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर पर पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन की मीनिंग होती है मानवीकरण, यानी कि किसी निर्जीव वस्तु, जानवर या फिर अमूर्त विचार को इंसान की तरह जहाँ प्रस्तुत किया जाता है उसमें पर्सनिफिकेशन होता है। टू प्रेजेंट एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तु, और एन एनिमल और एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एज ए ह्यूमन, मानव की तरह, इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। यानी कि किसी निर्जीव वस्तु या जानवर या अमूर्त विचार को इंसान की तरह जहाँ प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण या फिर पर्सनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। द स्टार डांस्ड विद हर। तारों ने उसके साथ डांस किया। अब तारे क्या मानव के साथ डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहली बात तो तारे डांस ही नहीं करते, तो यानी कि यह क्या थी, निर्जीव वस्तु है। तारे क्या है, निर्जीव वस्तु है जिसे इंसान की तरह प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो नाचने का जो कार्य होता है वह इंसान के द्वारा ही किया जाता है। तो स्टार को, तारों को यहाँ पर इंसान की तरह इसने प्रस्तुत किया है, तो ये क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में, वह प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है। अब एक बात बताइए कि लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की क्या गोद होती है? गोद जो होती है वह इंसान की होती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। लैप इंसान की होती है, जबकि प्रकृति की कभी भी कहीं भी लैप आपने देखी है? नहीं देखी। तो यहाँ पर इसने क्या, निर्जीव वस्तु जो नेचर है इसे इसने इंसान की तरह यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है कि वह प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है। प्रकृति की यहाँ पर उसने गोद बना दी, जबकि प्रकृति की वास्तव में गोद क्या नहीं होती है। द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग ऑन द डोर। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, अवसर दरवाजा खटखटा रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या है, निर्जीव वस्तु है, अमूर्त विचार है, देख नहीं सकते जिसे हम। तो अपॉर्चुनिटी क्या दरवाजा आपका कभी खटखटाती है? आके आपसे कहती है अपॉर्चुनिटी आपसे कि दरवाजा खोलिए, मैं आई हूं आपके पास? नहीं ना। तो इसने क्या किया, अमूर्त विचार जो अपॉर्चुनिटी है उसे इसने खटखटाने के रूप में इंसान की तरह यहाँ पर क्या किया है, प्रस्तुत किया है। खटखटाने का जो कार्य होता है वह इंसान का होता है, तो इसने अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर इंसान की तरह प्रस्तुत किया है, इसलिए इसमें कौन सा हुआ, पर्सनिफिकेशन होगा। योर लास्ट चांस इज वॉकिंग आउट। कोई आपसे कह दे कि रीट 2022 का एग्जाम है भाई, यदि आप इसे पास नहीं करते हैं तो योर लास्ट चांस इज नॉट वॉकिंग आउट, यानी कि तुम्हारा जो अंतिम अवसर है यह जा रहा है। अब उसे क्या तुम जाते हुए देखोगे क्या? तुम्हारा जो लास्ट चांस है रीट 2022 ये जाता हुआ क्या तुम्हें दिख सकता है क्या? नहीं दिखता ना, लास्ट चांस। तो इसलिए क्या है, यह क्या है, इसने इंसान की तरह यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया कि लास्ट चांस जा रहा है।
तो जो किसी निर्जीव वस्तु, जानवर, अमूर्त विचार को यदि इंसान की तरह प्रस्तुत किया जाता है तो वहां क्या होता है भाई, पर्सनिफिकेशन होता है। लास्ट है हमारा राइम यानी कि तुकबंदी। द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द एंड ऑफ लाइन। किसी पंक्ति के अंत में एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति। पंक्ति के अंत में देखना है आपकी बार अपन को राइम में। राइम में बीच में ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, जहां पर लाइन हमारी एंड होती है, एट द एंड ऑफ लाइन, वहां पर हमें ध्यान देना है और सेम साउंड आना चाहिए। किस प्रकार से है देखिए, अब जैसे ये एग्जांपल है हमारा फर्स्ट, दो लाइन है, हमें लाइन का अंतिम जो शब्द है इस शब्द पर ध्यान देना है, इस शब्द को बोलकर देखना है हमें। ये शब्द क्या है, अ राइट, क्या है, अ राइट। और इसी प्रकार से जो सेकेंड लाइन है इसको बोल के देखेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, उच्चारण इसका नाइट। तो देखिए आ इट, आ इट। तो यहाँ पर जो लास्ट का जो शब्द है यदि यह सेम आता है, यदि इसकी जो ध्वनि का उच्चारण है वह सेम आता है तो यहाँ पर हमें इन्हें अल्फाबेट देना होता है। अल्फाबेट किस प्रकार से देते हैं, यदि दोनों का साउंड सेम है, यहाँ पर इसको भी क्या बोलेंगे, अराइट, लास्ट में आइट, और यहाँ पर भी क्या है, नाइट। सेम आ रहा है तो सेम आने पर यहाँ पर अल्फाबेट देते हैं। यदि सेम है, ए से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल। यदि दोनों का सेम आ रहा है तो यदि इसे ए दे रहे हैं तो हम इसे भी यहाँ पर नंबरिंग में क्या देंगे, ए। यदि इसका उच्चारण आइट आ रहा है और इसका यदि अलग आ रहा है तो इसको हम देंगे यहाँ पर बी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से पूरा बोल के देखने की हमें यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें ना ही इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, ना ही यहाँ पर इनकी मीनिंग करनी है, केवल लास्ट वर्ड को ध्यान रखना है। जैसे ये लाइन है, इसका लास्ट वर्ड है ये वेल, यहाँ पर है शी। तो यहाँ पर देखिए वोवल जो साउंड आता है वोवल का, उसके बाद का जो है उच्चारण है वो बोलना है हमें, वेल शी। दोनों शब्द अलग अलग है, उच्चारण अलग है, तो यहाँ पर देंगे ए, यह अलग है, इसे देंगे बी। देखिए आगे इसका सन्स, अ, और यहाँ पर अ कहीं भी नहीं आ रहा, वेल शी, ई आ रहा है, सन्स, तो यहाँ पर क्या देंगे इसे हम सी। नेक्स्ट है हमारा, इसका उच्चारण करेंगे सी। तो देखिए यहाँ पर जब इसको बोला था शी, ई की ध्वनि आ रही थी, यहाँ पर भी क्या है, ई की ध्वनि। अब हमने इसे कौन सा सिंबल दिया था, बी, तो इसे भी हम यहाँ पर कौन सा सिंबल देंगे, बी। तो जो इसकी राइम स्कीम बनेगी, क्या बनेगी, राइम स्कीम, वो क्या बनेगी, इन जो चार हैं ये, इन चारों को हमें एक साथ लिख देना है, ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें यहां पर पूरा बोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट का देखना है, फ्लू, फ्री, बर्स्ट, सी। देखिए फ्लू, ऊ, इसको तो सबसे पहले ये दे देना है, फ्री, ई की आ रही है यहां पर, इसे बी दे देना है। बर्स्ट, बर्स्ट यहां पर कहीं नहीं आ रहा, इसे सी दे देना है, सी। तो देखिए फ्लू ऊ आया, यहां फ्री ई आया, किसकी आई, ई। लास्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है, पंक्ति के अंत में जो लास्ट वर्ड है और उसमें जो वोवल जो साउंड आएगा लास्ट का, वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए फ्लू ऊ, फ्री ई, बर्स्ट, अस्ट और सी, ई। तो देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर भी ई, इसे क्या देंगे हम, बी, सेम देंगे। तो इसकी राइम स्कीम जो बनेगी वह होगी ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लास्ट वर्ड देखना है, आफ्टर, नॉट। तो देखिए इसे ए देंगे, आफ्टर, नॉट, इसे बी देंगे, लाफ्टर, लाफ्टर,
सेम आ रहा है, आफ्टर लाफ्टर इसे ए दिया था तो यहाँ भी ए देंगे। फ्रॉट देखिए नॉट और फ्रॉट ऑट, तो यहाँ पर इसे क्या देंगे बी। और इसका देखिए थॉट, तो ये भी सेम आ रहा है तो इसे क्या देंगे बी। तो राइम स्कीम बनेगी ए बी ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम बन जाएगी। तो इसी के साथ में हमारा 5 नंबर का जो टॉपिक था यह कवर हो चुका है। अब ये आपने जो पढ़ा है इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पूरी की पूरी जो नोट्स है पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।